आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब 1820 में फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, उसके बाद तो वैज्ञानिकों की झड़ी लग गई। उसी साल 3 वैज्ञानिकों ने काम किया, जिसमें एक वैज्ञानिक थे सर हम्फ्री डेवी। उन्होंने भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं स्टर्जन, विलियम स्टर्जन। 1825 में उन्होंने पहला चुंबक बनाया था। वो आपको हैरानी होगी कि उस जो चुंबक बनाया था उससे 4 किलोग्राम तक भार को उठाया गया। इसके बाद 1831 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जोसेफ हेनरी। जब अमेरिका में जोसेफ हेनरी काम कर रहे थे, उसी समय माइकल फैराडे अपने इधर काम कर रहे थे। तो जोसेफ हेनरी ने सबसे पहले जब मैग्नेट बनाया 1831 में, तो एक बार उन्होंने 350 किलोग्राम तक के भार को उठाने में वो मददगार हुआ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद उन्होंने उसी में जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, आपको आश्चर्य होगा कि 1000 किलोग्राम तक का वजन भी उठाया गया। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बेनिफिट रहा है। और उसी दरमियान जब ये प्रयोग चल रहे थे तो माइकल फैराडे के दिमाग में आया कि अगर धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और वे प्रयोग हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये मेरे पास एक छोटा सा एपरेटस है, ये एक गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर से हमने एक कॉइल को जोड़ दिया, ठीक। और कॉइल को जोड़ने के बाद हमने मैग्नेट ली और इस मैग्नेट को हमने इस सुई से, ये सूजा मेरे पास है, इस मैग्नेट से और इसके अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे मैग्नेट को। जब हम स्थिर रखते हैं, आप देखेंगे क्या सुई घूम रही है। अब बताइएगा, अब घूम रही है सुई? क्या सुई घूम रही है? नहीं घूम रही। इसी प्रकार से अगर हम बाहर की ओर ले जाते हैं धीरे धीरे, आप देखिएगा कुछ परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फैराडे ने भी इसी प्रकार से बहुत बार प्रयोग किया। अंत में उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने लिया अचानक इस मैग्नेट को इसी कॉइल में डाल दिया। कुछ हुआ? कुछ हुआ है? ये देखो, जब हम इसमें अंदर प्रवेश कराते हैं तो आप सुई देखिएगा एक दिशा में विक्षेपित, ये देखिए आप यहां पे अगर देखें तो आपके लेफ्ट साइड में ये विक्षेपित हो रही है, और जब हम बाहर निकालेंगे तो अभी देखना, अंदर करते हैं तो लेफ्ट साइड में विक्षेपित होती है, बाहर करते हैं राइट साइड में विक्षेपित होती है। तो यहां पे क्या हुआ, मैग्नेट है, चुंबकीय क्षेत्र है, और हम चुंबकीय क्षेत्र, इस मैग्नेट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स रेखाएं, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा घटा रही है। कैसे? आप देखिए, यहां से निकलने वाली इस समय क्षेत्र रेखाएं होंगी, सभी दिशा में इस तरीके से जा रही होंगी। जैसे जैसे हम पास में लाते हैं तो यहां पर जो क्षेत्र रेखाओं की इंटेंसिटी है ज्यादा होगी, और जब इसके अंदर कर देंगे और ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते, पहले डेंसिटी कम थी, जैसे ही अंदर कर दिया डेंसिटी बढ़ गई, और जब हम बाहर निकालते हैं ठीक विपरीत काम होता है। तो इस प्रकार से लगातार फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने से, फ्लक्स रेखाएं कहना चाहिए या फ्लक्स रेखाएं न कह के हम फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं, तो ये लगातार परिवर्तन होने से धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आपने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। फैराडे का पहला नियम है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होती है तो एक धारा उत्पन्न, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण। और इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि स्मॉल ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -d phi/dt मतलब फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है।
ये फैराडे के नियम है। और इसी आधार पर लेंज का भी नियम है, क्योंकि जब इसमें अंदर हम प्रवेश कराते हैं तो धारा देखिए किस उसकी दिशा दूसरी है, बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है। इसी आधार पर लेंज का नियम दिया गया है। तो अब मेरे पास एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट है। वैसे आपने ये सब बहुत बार किया होगा, लेकिन हम फिर भी करके दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में अंदर हमने मैग्नेट डाल दी। और मैग्नेट डालने के बाद अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को पहले हम जब आगे पीछे करते हैं धीरे धीरे, देखिएगा तो ये जो एलईडी लगी हैं ये बिल्कुल नहीं जल रही। अब हमने क्या किया, ये देखिए फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जिसके कारण एलईडी जलने लगी। ये फैराडे के नियम का बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि फैराडे ने जब अपना इस एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे एक जगह, तो वहां किसी ने पूछ दिया कि इस जो धारा उत्पन्न हो रही है इसका क्या उपयोग होगा। तो पता है फैराडे ने क्या कहा कि एक नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। इतनी दूरदर्शिता वाले हमारे महान वैज्ञानिक फैराडे ने, बताइए, उस धारा से, और आज देख रहे हैं कि मैक्सवेल ने 4 नियमों के आधार पर वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक को जोड़ करके, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ करके 4 समीकरण दिए। उसके बाद से जो हमारी फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और यहां के बाद तो पूरी दुनिया की दिशा ही बदल गई। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।